हेलो स्टूडेंट्स, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समुच्चय बोधक। इससे पहले हमने पढ़ा था संबंध बोधक के बारे में। आज हम इसके बारे में देखते हैं जो समुच्चय बोधक होते हैं तो उनके कितने प्रकार होते हैं, कितने उप प्रकार होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का सीधा सा आप ट्रिक देखेंगे, जोड़ना। जोड़ने का कार्य कर रहा है समुच्चय बोधक। दो शब्दों को जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। देखिए यहाँ इसकी परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों, उपवाक्यों एवं वाक्यों को जोड़ता है। जो समुच्चय बोधक है यह दो या दो से अधिक शब्दों, उपवाक्यों एवं वाक्यों को जोड़ता है। इसके दो प्रकार हैं। इसका पहला प्रकार है समानाधिकरण। इसका जो दूसरा प्रकार की बात करें तो ये है व्यधिकरण। व्याधिकरण नहीं होगा, व्यधिकरण होगा। ये पहला प्रकार समानाधिकरण, दूसरा प्रकार व्यधिकरण। समुच्चय बोधक का कार्य क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ देगा, वाक्यों को जोड़ेगा या उपवाक्यों को जोड़ेगा। शब्द को जोड़ने का मतलब कि राम और सीता, यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा गया। वाक्यों की बात की जाए, उपवाक्यों की बात की जाए तो राम ने कहा है कि आज वह नहीं आएगा। देखिए यहाँ जो ये समुच्चय बोधक जो अव्यय है, ये जो है जो ये प्रधान वाक्य है इसको आश्रित वाक्य से जोड़ रहा है। तो ये जोड़ लिया हमने। ये हमने देख लिया कि जो समुच्चय बोधक है वह किस प्रकार से उपवाक्यों को जोड़ रहा है। अगर वाक्यों की बात की जाए कि वाक्य किस तरह से जोड़ेगा तो राम पढ़ता है तथा श्याम सोता है। देखें यहाँ पे जो है ये दो प्रधान वाक्य हैं। राम का अलग कार्य है, राम क्या करता है? राम पढ़ता है। जो श्याम है इसका क्या कार्य है? ये भी प्रधान कार्य है, एक अलग से प्रधान कार्य है। तो जो राम और श्याम है ये दोनों क्या करते हैं? दोनों का अलग अलग काम है। राम पढ़ता है, श्याम सोता है। तो ये दोनों प्रधान वाक्य हुए। इन दोनों प्रधान वाक्यों को तथा जो अव्यय है ये जोड़ने का कार्य कर रहा है यहाँ पर। तो समुच्चय बोधक को आपने देख लिया कि किस तरह से शब्द को जोड़ता है, किस तरह से उपवाक्य को जोड़ता है और किस प्रकार से ये वाक्य को जोड़ता है। अब हम देखते हैं जो ये समुच्चय बोधक है इसके जो दो प्रकार हैं। जैसे समानाधिकरण की बात करें तो समानाधिकरण की जो परिभाषा है, समान वाक्यांश शब्द या वाक्यों को आपस में मिलाते हैं। जो समानाधिकरण का जो कार्य है, या इसको एक चीज़ और देखेंगे, दो प्रधान वाक्यों को जोड़ते हैं। या तो ये दो प्रधान वाक्यांशों को जोड़ेंगे यानी कि शब्दों को जोड़ेंगे, या जो है दो प्रधान वाक्यों को जोड़ते हैं जो समानाधिकरण होते हैं। और इनके जो प्रकार की बात की जाए, जो समानाधिकरण हैं ये चार प्रकार के हैं। नंबर 1 है संयोजक, नंबर 2 है विभाजक, नंबर 3 है विरोध दर्शक और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 है परिणाम दर्शक कर लेंगे इसको।
यानी कि परिणाम दिखाने वाले जो अव्यय हैं वो परिणाम दर्शक के अंतर्गत आएंगे। संयोजक मतलब ये जोड़ने का कार्य करेंगे। विभाजक या वैकल्पिक विकल्प को बताएंगे अलग अलग। और जो विरोध दर्शक हैं ये विरोध प्रकट करेंगे, यानी कि उल्टा बताएंगे कि राम। एक वाक्य से ही हम देख लेते हैं इन चारों को। राम और श्याम, राम और श्याम दोनों पढ़ते हैं। राम और श्याम दोनों पढ़ते हैं। यहाँ जो ये और है या राम और श्याम को जोड़ करके संयोजक का कार्य कर रहा है। राम बाजार जाता है या श्याम बाजार जाता है। देखिए वहाँ राम और श्याम का जो भी कार्य था, लेकिन यहाँ देखें वहाँ राम और श्याम को जोड़ा गया था। यहाँ देखें जो राम है वो बाजार जाता है, या तो राम बाजार जाता है या तो श्याम बाजार जाता है। यहाँ देखें विकल्प है और दोनों को इस या के द्वारा जो है विभाजन इसका कर दिया गया है। ये जो आपके या, वा, अथवा, नहीं तो इत्यादि जो ये अव्यय शब्द हैं ये आपके जो है विभाजक जो है समानाधिकरण में विभाजक के अंतर्गत आएंगे। और जो विरोध दर्शक की बात करें तो इसको हम देखते हैं एक वाक्य से। राम पढ़ता है किंतु श्याम, राम पढ़ता है किंतु श्याम घूमता है। राम जो है वो पढ़ने का कार्य करता है किंतु जो श्याम है वह घूमने का कार्य करते हैं। यहाँ देखो दोनों कार्य में विरोध उत्पन्न हो रहा है किंतु के द्वारा। यानी तो जो कार्य राम कर रहा है वो काम जो है श्याम नहीं कर रहा है, श्याम जो है दूसरा काम कर रहा है। श्याम यहाँ जो है विरोध का काम कर रहा है, घूमने का काम कर रहा है। परिणाम देखेंगे। राम पढ़ता है फलतः, या यहाँ लिख देंगे इसलिए कक्षा में प्रथम आता है। राम पढ़ता है इसलिए वो जो है कक्षा में प्रथम आता है। यहाँ इसलिए जो है क्या कर रहा है, परिणाम दर्शक है, समानाधिकरण में या जो है परिणाम दर्शक का कार्य कर रहा है। तो ये हमने समझ लिया जो आपके समानाधिकरण हैं उनके जो 4 प्रकार हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। संयोजक में और, व, एवं, तथा इत्यादि। विभाजक में या, वा, अथवा, नहीं तो। विरोध दर्शक में पर, परंतु, किंतु, लेकिन। परिणाम दर्शक में फलतः, फलस्वरूप, परिणामतः, अतः, इसलिए इत्यादि। यानी कि इससे क्या हो रहा है, इससे जो है परिणाम पता चल रहा है कि जो कार्य हो रहा है उसका परिणाम क्या निकला। विरोध में जो है ये कार्य हो रहा है उसके विरोध का कोई कार्य किया जा रहा है। विभाजक अर्थात वैकल्पिक भी इसे कहेंगे, जो विकल्प यहाँ दिखाया जाएगा। संयोजक जो है जो वाक्यों को, 2 प्रधान वाक्यों को या 2 प्रधान शब्दों को जोड़ने का कार्य करेगा। अब हम देख लेते हैं जो व्यधिकरण है इसकी परिभाषा देखते हैं। जो व्यधिकरण है, व्यधिकरण में एक या एक से अधिक आश्रित जो उपवाक्य होते हैं उनको जो है
प्रधान उपवाक्य से जोड़ने का कार्य होता है व्यधिकरण को। इसमें जो है समानाधिकरण में दो प्रधान वाक्यों को जोड़ा जाता है, लेकिन जो व्यधिकरण है उसमें जो प्रधान उपवाक्य है उसमें जो जितने भी उसके आश्रित उपवाक्य हैं वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, उनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है व्यधिकरण में, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसके जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है इसके जो है 4 प्रकार हैं। एक तो है आपका कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। जिसमें कारण वाले में देखेंगे, कारणवाचक में देखेंगे क्योंकि, चूँकि, इसलिए। देखें यहाँ पे इसलिए यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ इसलिए यहाँ भी यूज हो रहा है, लेकिन इसलिए यहाँ पे जो होगा 2 प्रधान वाक्य होंगे, लेकिन यहाँ पर जहाँ इसलिए यूज होगा यहाँ पे एक जो है प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा जो है आश्रित उपवाक्य होगा। तो इसलिए यहाँ कारण में आएगा, कारणवाचक में, यानी कि व्यधिकरण के कारणवाचक में आया गया इसलिए। और यहाँ जो है आपका आ रहा है समानाधिकरण समुच्चय बोधक में, जो इसका परिणाम दर्शक जो भेद है। और इसमें देखें जो उद्देश्यवाचक है इसमें जो कि, ताकि, कि, यहाँ जो कार्य होगा उद्देश्य को दिखाएगा, संकेत में संकेत करेगा, किसी कार्य की तरफ संकेत करेगा। जो स्वरूपवाचक है इसमें जो है स्वरूप को दिखाएगा। अब इसको भी हम वाक्य से देख लेते हैं। वह बहुत पढ़ता है क्योंकि उसे कक्षा में प्रथम आना है। देखिए यहाँ पे कारण बताया जा रहा है, वो पढ़ने का कार्य क्यों कर रहा है, पढ़ने का कार्य वो क्यों कर रहा है, पढ़ने का कार्य वो इसलिए कर रहा है, यहाँ क्योंकि से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसको प्रथम आना है। बहुत पढ़ता है इसलिए, वह बहुत पढ़ता है इसलिए कक्षा में प्रथम आता है। वह बहुत पढ़ता है इसलिए, ये देखिए प्रधान वाक्य को उपवाक्य से जोड़ रहा है इसलिए, और इसमें भी है कारण यही है, वह इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसको जो है प्रथम आना है। यहाँ कारण बताया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो व्यधिकरण का जो कारणवाचक है आपको समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं इसके जो उदाहरण लेकर के। उद्देश्यवाचक, मैंने खूब पढ़ाई की ताकि मुझे नौकरी मिल सके। मैंने खूब पढ़ाई की ताकि मुझे नौकरी मिल सके। यहाँ देखिए नौकरी जो है उद्देश्य था, जो नौकरी थी वही जो है उद्देश्य था, और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने खूब पढ़ाई की। मैं बाहर गया था ताकि मुझे ताज़ी हवा मिल सके।
उद्देश्य क्या था, यहाँ देखिए अभी उद्देश्य क्या था, ताज़ी हवा उद्देश्य थी और इसलिए मैं बाहर गया था। ये आपका प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य, और ये जो है आपका आश्रित उपवाक्य। ताकि जो है यहाँ प्रदर्शित कर रहा है, उद्देश्यवाचक जो है ताकि है। ये जो है समुच्चय बोधक अव्यय का व्यधिकरण के अंतर्गत आएगा। अब संकेतवाचक को देखते हैं, जो व्याधिकरण के अंतर्गत जो संकेतवाचक है। तुम आते, तो, हम दोनों साथ चलते। देखिए कोई एक मित्र है दूसरे मित्र का इंतज़ार कर रहा है, वो कह रहा है कि तुम आते तो हम दोनों साथ चलते। यहाँ पे जो है प्रधान उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य है, दोनों का जोड़ने का कार्य हो रहा है। क्योंकि संकेत इसमें दिखाया जा रहा है तो ये जो है संकेतवाचक के अंतर्गत आएगा। वह यानी कि राम इस प्रकार दुखी था मानो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। एक एक किशोरवाचक जो ये शब्द हैं, जो अव्यय शब्द, इनको आप उठा करके और अपना जो है अलग अलग वाक्य खुद से सोच सोच करके बना करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन इससे आपका गलत नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। एक बार देख लेते हैं रिवीजन। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक का कार्य होता है दो शब्दों को जोड़ेगा, दो उपवाक्यों को जोड़ेगा, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ सकता है, दो से दो अधिक उपवाक्यों को जोड़ सकता है, दो या दो से अधिक वाक्यों को भी जोड़ने का कार्य करता है समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक है इसके दो प्रकार हैं, एक तो है समानाधिकरण, दूसरा है आपका व्यधिकरण। समानाधिकरण के भी 4 प्रकार थे, जो व्यधिकरण था उसके भी 4 प्रकार थे। उन 8 प्रकार को हमने देख लिया। और इसमें जो प्रश्न है डीपली अंदर जा कर के पूछा जाता है। जैसे एक किताब है, इसमें से मैं कुछ प्रश्न उठाऊंगी, उन प्रश्नों को देखते हैं कि किस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। देखिए इसमें से आपका प्रश्न पूछा गया है UPPCL ARO 2018 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्या परिणाम दर्शक है? ऑप्शन दे दिया है लेकिन, और, नहीं नहीं, फलतः। तो ये जो है समानाधिकरण के अंतर्गत आएगा और इसमें जो है परिणाम बताया जाता है तो परिणाम दर्शक के अंतर्गत आएगा फलतः। देखिए प्रश्न पूछा गया है UPPCL ARO 2018 में कि निम्न में से कौन सा संकेतवाचक अव्यय नहीं है। जैसे ऑप्शन में दिया है यद्यपि, तथापि, तब और ताकि। तो संकेतवाचक अव्यय नहीं है। इसमें देखें जो है संकेतवाचक कहाँ है, ये जो है व्यधिकरण के अंतर्गत आता है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो यद्यपि, तथापि देखें यहाँ पे है, और लेकिन यहाँ पे तब जो है वो ताकि जो है नहीं है। ताकि आएगा आपका उद्देश्य के अंतर्गत। तो इस तरह से भीतर कहने का तात्पर्य यह है कि एक एक चीज़ों को अंदर जा कर के पूछा जाएगा तो आप इसे एक एक जो है ये अव्यय शब्द हैं इनका जो है वाक्य प्रयोग कर करके इनको याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि
आपको ये समुच्चय बोधक समझ में आ गया होगा। समानाधिकरण और व्यधिकरण का जो फ़र्क है वो भी समझ में आ गया होगा। जो प्रकार थे समानाधिकरण के उनको भी आपने देख लिया। जो आपके व्यधिकरण के जो चारों प्रकार है इनको भी आपने समझ लिया और ख़ुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बस सिर्फ मार्गदर्शन कर सकती हूँ, मैं एक एक आपको याद नहीं करा सकती। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और कुछ अगर गलत समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताएं। और चाहते हैं कि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है तुरंत मिल सके तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।